नमस्कार दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, वो घटना लखनऊ की है। लखनऊ के राकेश की है। राकेश जो कि दिल्ली में जॉब किया करता था और लखनऊ में रहा करता था। राकेश के घर में राकेश के माता-पिता थे, उसका एक छोटा भाई था और साथ ही साथ उसके घर में एक नौकर भी था, जिसका नाम दिलीप था। राकेश बहुत ही अच्छा खासा कमा लेता था। इसीलिए उसके माता-पिता को लगता है कि राकेश की अब शादी कर देनी चाहिए। उसके माता-पिता आपस में बात करते हैं, उसके बाद वो राकेश से भी बात करते हैं। राकेश उस बात को तुरंत मान जाता है। वो यही सोचता है कि मैं वैसे वेल सेटल्ड हूँ, इसलिए मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। राकेश तुरंत शादी के लिए मान जाता है। खैर कुछ दिनों बाद राकेश के माता-पिता अपने ही शहर में एक लड़की देखते हैं जिसका नाम रानी था। रानी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। राकेश भी उसको देखता है। राकेश पहली ही नज़रों में रानी को पसंद कर लेता है। रानी भी राकेश को पसंद कर लेती है। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। 3 महीने तक सब कुछ ठीक-ठाक चला। 3 महीने बाद राकेश को अपनी जॉब में वापस दिल्ली जाना पड़ा। अब यहाँ पर रानी अकेले हो गई। रानी के घर में रानी के सास-ससुर, देवर थे ही, लेकिन रानी अकेले हो गई क्योंकि एक पति का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बेचारी रानी दिन भर तो सारा काम-काज किया करती, मगर रात को घर में अकेले काटा करती, अपने कमरे में अकेले काटा करती, इसलिए उसको ठीक से नींद भी नहीं आती थी। यही सोचकर एक दिन रानी लेटी हुई थी और काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 1 बज रहे थे। तभी उसकी नींद अचानक खुल जाती है और वो बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वो देखती है कि जो दिलीप था, उनका नौकर, वो अपने कमरे में कुछ देख रहा है। वो उसकी खिड़की के पास जाती है, तो वो देखती है कि वो एडल्ट फ़िल्में देख रहा है। ये देखकर रानी उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजना के कारण वो दिलीप का दरवाज़ा खटखटाती है, तो दिलीप यही सोचता है कि इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आ गया? वो अंदर से डर जाता है। वो तुरंत फ़ोन को छुपा देता है। जैसे ही दिलीप दरवाज़ा खोलता है, तो वो देखता है सामने रानी खड़ी है। वो रानी को देखकर चौंक जाता है। तो वो रानी से पूछता है कि मालकिन आपको कुछ काम है? रानी कहती है कोई काम नहीं है। वो सीधा धड़धड़ाते हुए अंदर घुस जाती है। वो दिलीप से कहती है तुम क्या कर रहे थे? दिलीप उससे कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था मैडम, मैं फ़ोन चला रहा था। तभी रानी दिलीप से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जो है गंदी-गंदी फ़िल्में देख रहे थे। ये सुनकर दिलीप चौंक जाता है। दिलीप रानी से यही कहता है मैडम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर रानी जो थी, वो कुछ और ही चाहती थी। इसलिए उसने दिलीप के कंधे पे हाथ रखा। उसने कहा, "देखो, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। तुम जो कुछ भी कर रहे थे, ठीक ही काम कर रहे थे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वही काम जो तुम मोबाइल में देख रहे थे, वही काम तुम मेरे साथ करो।" ये बात सुनकर दिलीप चौंक जाता है। दिलीप यही सोचता है कि ये क्या कह रही हैं, मगर रानी ने उसको जैसे जकड़ लिया। दिलीप भी बेचारा क्या करता। दिलीप मजबूर हो गया और दिलीप ने रानी के साथ पूरी रात अवैध संबंध बनाए। अब ये सिलसिला चलने लगा। खैर, एक दिन दिलीप जब रानी के साथ संबंध बना रहा था, तभी उसका देवर उसको देख लेता है। उसका देवर विक्की जैसे ही उसको देखता है, तो वो उस समय तो कुछ नहीं कहता, मगर कुछ दिनों बाद वो रानी के पास जाता है। वो रानी के पास जाता है, कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारा और दिलीप का क्या चक्कर चल रहा है। ये सुनकर रानी चौंक जाती है। रानी यही सोचती है कि अब क्या होगा। खैर, उस समय तो विक्की बस एक ही चीज़ चाहता था और रानी उस बात को समझ जाती है। विक्की उससे कहता है, देखो मुझे कोई हर्ज नहीं है, तुम जैसे दिलीप को खुश कर रही हो, वैसे ही मुझे भी खुश करो। रानी कुछ नहीं बोलती और रानी उसके साथ भी संबंध बना लेती। अब ये सिलसिला चलता ही रहता है। खैर, ये सब सिलसिला तो चलता ही रहता है। कुछ दिनों बाद राकेश का घर वापस आना होता है। जब राकेश घर वापस आ जाता है, तो अब ये सब काम बंद हो जाता है। मगर शेर के तो मुंह पे खून लग चुका था। अब विक्की जब भी उसका मन करता, तो वो रानी को फ़ोर्स करता। ये बात रानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो यही सोच रही थी कि उससे गलती हो गई है, अब क्या करे? उसको नौकर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राकेश की गैर मौजूदगी के कारण उसको ये सब काम करना पड़ा। अब वो बेचारी क्या करे? वो पूरी तरह से फँस चुकी थी। खैर, सब काम चलता रहता है, मगर एक दिन राकेश
विक्की के साथ रानी को संबंध बनाते हुए देख लेता। जब राकेश विक्की को रानी के साथ संबंध बनाते हुए देखता है, तो वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने घर में सब कुछ बता देता है, जिसके कारण उसके माता-पिता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वो विक्की को तुरंत निकाल देता है, मगर विक्की सारी सच्चाई बता देता है। विक्की राकेश को यही बताता है कि तुम्हारी पत्नी बजलन है, उसने अपने नौकर दिलीप के साथ संबंध बनाए थे, जो कि मैंने देख लिया था, तो मैंने भी उसकी मांग कर दी। राकेश दिलीप को भी मारता पीटता है और उसे भी भगा देता है, और साथ ही साथ वो रानी को भी घर छोड़ने के लिए कह देता है। कहता है कि मेरी नज़रों से तुम चली जाओ, तुमने वो पाप किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। खैर, रानी घर चली जाती है, जहाँ पर रानी की माँ को सब कुछ पता चलता है। रानी की माँ थोड़े तेज़ दिमाग की थी। वो कहती है गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूँगी। मैं उसको ऐसी सज़ा दिलवाऊँगी कि वो सोचेगा। अब रानी की माँ रानी राकेश के ऊपर दहेज प्रथा लगवा देती है, जो कि राकेश के लिए बिल्कुल ही नागवार गुजरती है। खैर, राकेश के माता-पिता राकेश का साथ देते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद राकेश दहेज प्रथा के केस से बरी हो जाता है। अब वो घर में अकेला रहने लगा। उसके माता-पिता उसका अकेलापन देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो यही कह रहे थे सब कुछ ठीक-ठाक था, मगर एक गलती के कारण ये सब हो गया। राकेश अकेला रह रहकर धीरे-धीरे शराब भी पीने लगा। जब ये बात रानी को पता चलती है, चूँकि रानी अच्छे दिल की थी, मगर उससे एक गलती हो गई थी और उसकी माँ के कहने पर उसने राकेश के ऊपर दहेज प्रथा लगा दी थी, मगर अब वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी। इसलिए रानी एक दिन राकेश के घर आती है। रानी को देखकर राकेश पूरी तरीके से चौंक जाता है। रानी उससे माफ़ी माँगती है, उसके पैरों तले गिर जाती है, कहती है कि जवानी के जोश में मुझसे जो गलती हो गई, वो माफ़ करने लायक तो नहीं है, उसके बावजूद मैंने तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा लगा दी, ये तो और घृणित काम था, मगर मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ और आगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। खैर, राकेश बहुत कुछ सोचता है, उसके माता-पिता को भी ऐसा लगता है कि तुम्हें रानी को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब राकेश रानी की तरफ देखता है, जो कि वाक़ई में राकेश को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, इसलिए राकेश उसको माफ़ कर देता है। दिनों बाद विक्की भी वहाँ पर आता है और वो राकेश से माफ़ी माँगता है। राकेश यही कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। विक्की उससे बहुत ही तहे दिल से माफ़ी माँगता है और अपने माता-पिता से भी माफ़ी माँगता है। उसके माता-पिता भी उसको माफ़ कर देते हैं, मगर वो यही हिदायत देते हैं कि तुमने जो गलती करी है वो बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम तहे दिल से माफ़ी माँग रहे हो, तो हम लोग तुम्हें माफ़ कर देते हैं। खैर, विक्की को माफ़ कर दिया जाता है, मगर राकेश यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। राकेश उस घर को छोड़कर चला जाता है। उसके माता-पिता ये बात जानते थे कि जो राकेश है वो बहुत ही ज़िम्मेदार लड़का है, लेकिन ऐसी-ऐसी बात हो गई, इसलिए राकेश अपनी पत्नी को लेकर अलग रहना चाहता है। इस बात पे उसके माता-पिता सहमति देते हैं और वो यही कहते हैं कि यही सही है। राकेश अपनी पत्नी रानी को लेकर वहाँ से चला जाता है और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहता है। सब कुछ ठीक तरीके से निपट जाता है। अब राकेश अपने माता-पिता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखता था, वो आता-जाता था, मगर वो रहता किसी और घर में था। वो अपने माता-पिता और अपने भाई के साथ नहीं रहता था। सब कुछ ठीक हो जाता है, सब सही हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि छोटी-छोटी गलतियों से घर टूट जाते हैं, घर बिखर जाते हैं, भाई-भाई में दरार आ जाती है। ऐसी कोई गलती ना करें जिसके कारण घर टूट जाए, क्योंकि एक बार जब घर टूट जाता है, तो वो बहुत ही मुश्किल से जुड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, अपने आप पे थोड़ा सोचें, समझें, अगर आपसे कोई गलती हो रही हो, तो उसका सुधार कर लें, यही आपके लिए सही रहेगा। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।